सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। और सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, पिछले 3 साल के जितना उन्होंने एड में खर्च किया है उसका सारा हिसाब भी मांग लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, मामला ये है कि सोमवार को दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो गई और पेशी तो हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जमकर फटकार लगा दी कि दिल्ली सरकार के जो वकील थे वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। और सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि जितना तुम भैया ऐड पे खर्च करते हो तो ये हमें हिसाब दो सारा कि ऐड पे तुम इतना कितना खर्च करते हो विज्ञापनों पर, और दिल्ली के विकास के लिए तुम जीरो हो और ऐड पे तुम अंधाधुंध खर्च किए जा रहे हो, तो कोई हिसाब तो होगा इसका। चलिए मामला मैं बताता हूँ। मामला जो है रीजनल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के निर्माण से जुड़ा है। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी। मतलब हमारे पास नहीं है पैसा हुजूर, क्या करें। अब वकील का ये कहना था, इनके वकील का, और सुप्रीम कोर्ट ने तो घेर लिया इन्हें। अब देखिए मामला क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली में RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से संपर्क मार्ग सड़क के द्वारा आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। इसके बारे में आज जमकर कोर्ट से इन्हें फटकार लगी। और जब देखिए वकील जो थे इनके, जब उन्होंने कहा हजूर हमारे पास तो नहीं है पैसा, अब क्या करें, तो जैसे ही इनका ये कहना था भाई साहब, जज साहब तो भड़क गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनकी बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर फंड्स की सारी गणना करके एफिडेविट जमा कराइए। आप फंसा दिया भैया। देखिए दिल्ली सरकार के वकील ने 2 जजों की बेंच को ये बताया कि हम जो है मदद करने में असमर्थ हैं। अब इस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपने विज्ञापनों पे राशि खर्च की है वो हम आपसे लेकर और इस योजना पर लगा दें? यही चाहते हैं क्या आप? क्या आप इस तरह की बात से सहमत होंगे हमारी? अब जज साहब ने कहा कि देखिए ये परियोजना जो है ये राष्ट्रीय महत्व की है, धन की कमी इस परियोजना में रुकावट नहीं बननी चाहिए। और देखिए ये जो सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है ये दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा और 82 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे इस रेल मार्ग की अनुमानित लागत 31,632 करोड़ रुपए है। अब ये क्योंकि इसमें देखिए राज्य जुड़ते हैं तो जो राज्यों का अपना कंट्रीब्यूशन है वो उन्हें देना होता है। हरियाणा अपने हिस्से का देगा, राजस्थान अपने हिस्से का देगा। अब देखिए 24 स्टेशन जो हैं इस कॉरिडोर के जरिए दिल्ली का जो सराय काले खां है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जानते होंगे, नहीं तो जो सराय काले खां बस टर्मिनल है, सराय काले खां से जो मेरठ है, मेरठ का मोदीपुरम तक की जो दूरी है कुल मिलाकर वो सिर्फ मात्र 60 मिनट में पूरी की जाएगी अगर ये कॉरिडोर बनता है तो। मतलब आप दिल्ली से मेरठ तक 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये जो रेल परियोजना है, जो रैपिड रेल परियोजना है, इसके माध्यम से। और ये देखिए ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में भी जो ऑर्डर दिया था उसमें भी ये कहा था, उसमें ये कहा था कि जो दिल्ली और मेरठ RRTS परियोजना के लिए भारत सरकार का योगदान 5687 करोड़ रुपए है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा 5828 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार का हिस्सा 1138 करोड़ रुपए है। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2019 के आदेश में दिल्ली सरकार को 10 दिन के अंदर ECC फंड से 265 करोड़ रुपए का योगदान देने का निर्देश दिया था 2019
19 की बात है सर जी ये। अब देखिए, जब ये दिल्ली की योजनाएं आती हैं या कोई राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं आती हैं तो दिल्ली सरकार के पास फंड्स की कमी हो जाती है। वैसे ही जनता में कहते हैं कि देखिए, हमारा लाभ का बजट है, पूरे देश में किसी राज्य का बजट लाभ का नहीं है, सारे इसके सारे जो राज्य हैं वो घाटे में चल रहे हैं, सिर्फ एक दिल्ली सरकार है पूरे देश में जिसका बजट लाभ में आता है। तो जनता तो सवाल पूछेगी ना भैया कि अगर तुम्हारा बजट लाभ का होता है तो ये परियोजनाएं कहाँ जा रही है। दिल्ली सरकार में देखिए जी, जमुना जी मैली है, 17,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। अब आपको याद होगा कि जब एमसीडी में बीजेपी का शासन था तो 13,000 करोड़ रुपए के रिलीज के लिए भाई साहब उन्होंने तरले कर लिए, लेकिन आपकी सरकार टस से मस नहीं हुई। लास्ट तक सरकार चली गई लेकिन उनके फंड उनके पास मुहैया नहीं हुए लास्ट तक। अब समझ में ये नहीं आता कि जब फंड्स की कोई कमी नहीं है तो फिर ये फंड्स जाते कहाँ हैं। और देखिए, विज्ञापन की परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रुपए क्या है दिल्ली सरकार के लिए, कुछ भी नहीं। पान खा के थूक दिया, 1,000 करोड़ रुपए हो गए। तो अब आप खुद बताइए कि जब दिल्ली सरकार की योजनाएं पिछड़ती रहती हैं, और मेट्रो का आपको याद होगा, मेट्रो का जो 4th फेज चल रहा है वो डिले हो गया। किस लिए डिले हुआ कि जो दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन था नहीं दे पाए टाइम से। एक कोई बात हो तो उसकी तो बात करें, यहां तो सारी की सारी दाल ही काली है। और ये देखिए, बहुत ही एक सीरियस इशू है जिसको दिल्ली सरकार बहुत लाइटली ले रही है। मेरी तो ये सलाह है कि आप एक नौसिखिए वकील को क्यों भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सरकार के मुखिया को खुद जाना चाहिए। अरे जब ये मोदी जी को नहीं छोड़ते तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे कीजिए बहस, सफाई दीजिए पूरी, और बेदाग होके निकल आइए बाहर, क्या दिक्कत है उसमें। आप वकील इनके जाते हैं, जो जज साहब बोलते हैं सुन के आ जाते हैं। और देखिए, जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी फरवरी में राज्यसभा को बताया था कि दिल्ली सरकार दिल्ली शाहजहांपुर नीमराना बहरोड और दिल्ली पानीपत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत नहीं हुई थी। अब देखिए, सरकार भी परेशान, कोर्ट भी परेशान, जनता भी परेशान, लेकिन दिल्ली सरकार मौज ले रही है। तो देखिए, जनता का विकास इसी तरह क्या पिछड़ता रहेगा। आज देखिए, ये तो आज की घटना है सोमवार की, इसी तरह की रोज की घटनाएं हो गई हैं ये। और दिल्ली सरकार दनादन सफाई पे सफाई दिए जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार को तो दिल्ली को बनाना है लंदन और पेरिस। अब क्या इसी तरह से लंदन और पेरिस बनाते रहेंगे। इनके पास तो योजना है कि देश को नंबर 1 बनाना है, और पॉकेट में है इनकी योजना। वो मोदी सरकार जी नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। क्या इसी तरह से दिल्ली का विकास होगा? क्या इसी तरह से प्रगति के पथ पर दिल्ली बढ़ेगा? चलिए दोस्तों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।